वास्तव में हम लोगों के बीच उपस्थित इस साक्षी जोन के जो बनने वाले हैं, इसके शिल्पीकार हैं हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे लोकसभा के सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय अनुराग सिंह देव जी, हमारे महापौर द्वय, आज दो महापौर इस अवसर पर हैं, हमारे रायगढ़ के महापौर जीवर्धन चौहान और हमारे धमतरी के महापौर रामू रोहरा हैं, जो हमारे बिलासपुर संभाग के प्रभारी भी हैं, और हमारे महापौर चाय बेचते महापौर हो गए, और एक हमारे आदरणीय मोदी जी चाय बेचते प्रधानमंत्री हो गए। तो आज की इस अवसर पर हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय अरुण दीवान जी, हम लोग के वरिष्ठ सुभाष पांडे जी, पवन शर्मा जी, विकास केडिया जी, आशीष ताम्रकार जी, हमारे इस वार्ड के पार्षद सुरेश गोयल जी, हमारे नाम थोड़ा प्रदेश जी, हमारे एसडी यादव जी, यादव समाज के, और क्या है कि बताओ रेजांगला ऐसा, अच्छा उसका स्मारक, अच्छा वो यादव समाज से संबंधित है, तो यादव समाज के, हाँ नहीं ठीक, और इधर श्रीकांत सोमावार जी, हमारे साहू जी, अनुपम पाल जी, हमारे गौटिया रथू जी, और कौन बैठे हैं, अरुण कातोरे जी, हमारे धर्मजयगढ़ से भी घर घोड़ा से पधारे हैं, धर्मजयगढ़ से गोकुल यादव जी, उधर सामने तरफ मुकेश जैन जी बैठे हैं, उधर मोनी बाबा वो भी बैठे हैं, और तो पूरा परिवार है। हम अब आज अपने परिवार में हैं। 20 साल तक आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इस देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आप लोगों ने सांसद बना के भेजा, और आज अगर छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री का दायित्व है, तो उसमें भी रायगढ़ वासियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का आशीर्वाद है, आदरणीय प्रियदर्शी बाबा जी का आशीर्वाद है, बूढ़ी माई का आशीर्वाद है। इस सबके कारण आज इस मुकाम पर हम हैं, ऐसा हम पूरा आप लोगों से विश्वास करते हैं। और इतना प्यार मिला रायगढ़ में कि पहले रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में जसपुर से विजय मिलती थी, इधर का पूरा गड्ढा पाट के जसपुर जिताता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि बाद में जसपुर से ज्यादा इधर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिला। जब 2014 में चौथी बार सांसद का चुनाव आप लोगों ने लड़ाया, तो 1,000-6,000 का बढ़त जसपुर जिले से था, और 1,11,000 का बढ़त आपके रायगढ़ जिला से था। तो यह असंभव को भी संभव करने वाले रायगढ़ वासियों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है रायगढ़ के लिए, और आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मतलब रॉकेट की गति से काम कर रहे हैं। 2023 के चुनाव में जो वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, आज मोदी की गारंटी का काम भी छत्तीसगढ़ के अंदर में साए पूरा हो रहा है। अधिकांश काम को हम लोग पूरा कर दिए हैं। कई हमारे मित्र बोलते हैं कि इतना तेजी से काम क्यों कर रहे हो, तो बहुत समय बचा है, चुनाव आते आते सब कर लेना। मैं बोला भाई, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी।
इसलिए मोदी की गारंटी में थोड़ा भी देरी नहीं करेंगे, जितना जल्दी होगा उतना उनकी गारंटी को पूरा करेंगे। और आप सब लोग देख रहे हैं कि कर रहे हैं। और एक जो छत्तीसगढ़ के अंदर में एक बड़ा जो छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक था, बस्तर में जो नक्सलवाद था, और बस्तर इतना बड़ा क्षेत्र की एरिया वाइज देखें तो आपके केरल स्टेट से बड़ा और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। लेकिन 4 दशक से भी ज्यादा समय तक वो आतंकवादियों के कब्जे में था, कोई उधर जा ही नहीं पाते थे, इसलिए विकास उधर हुआ ही नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और आज हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण एक जो लगता था कि पता नहीं इस समस्या का कभी समाधान होगा भी नहीं, वो समाधान करके दिखाए हैं। आज पूरे देश में उसकी प्रशंसा हो रही है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में काम हो रहा है। और अभी हम लोग सुशासन तिहार चला रहे हैं 1 मई से लेकर 10 जून तक। और इसका अर्थ है कि हम लोग जो शासन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कहां तक, नीचे तक, धरातल तक पहुंच रहा है, गांव गरीब किसान मजदूर तक पहुंच रहा है, उसको हम लोग जानने के लिए इस तरह से ये भरी मतलब गर्मी में 44-45 डिग्री जहां गर्मी चल रहा है, वहां पर अचानक गांव में जाके पेड़ के नीचे चौपाल लगा के ये सब हम लोग जनता से मिल रहे हैं। और आज हम लोगों का चांपा जांजगीर जिला में कार्यक्रम था, कोरबा में कार्यक्रम था, यहाँ रायगढ़ में भी इधर कार्यक्रम था। उसके बाद 2, 2.5-3 घंटे तक 3 जिले की समीक्षा बैठक हुई। इसलिए आप लोगों तक आते आते हम लोग को देरी हुई है। कुछ लोग बोल रहे थे कि 5 बजे से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए आप सभी लोगों से क्षमा भी चाहूंगा। हम लोग के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, लेकिन आगे चल के आप लोग कोई कष्ट का एहसास नहीं होगा। एक ऐसा यहाँ पर एसेट आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी और आप लोगों के लोकप्रिय विधायक ने दिया है कि मतलब वो पूरा गागर में सागर भर दिया है। अब इतना यहाँ पर सब लोग को अपने उद्बोधन में वो बताए हैं कि क्या क्या किए हैं। सबकी चिंता यहाँ पर हुई है, बच्चों के लिए चिंता है, बुजुर्गों के लिए भी चिंता है, यहाँ चौपाटी भी लगेगा, यहाँ पर दुकानें भी हैं, हर तरह का यहाँ पर परिवार के साथ भी समय बिताने का एक ये अच्छा जगह हो गया है। हम भी यहाँ पर काफी रहे हैं और इतवारी बाजार कहने से कैसा जगह था वो हम भी जानते हैं। तो एक बहुत अच्छा रायगढ़ वासियों के लिए यहाँ पर एक ये ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषकर सुरेश जी आज बहुत खुश हैं कि मेरे वार्ड में आज इतना अच्छा काम हो गया करके बहुत खुश है। और इसके लिए हम क्षेत्रीय विधायक को, हमारे वित्त मंत्री को बहुत बहुत बधाई। और ये काम कराए हमारे भाई साहब हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग जी, उनका विभाग और पूरा उनके एजुकेटिव इंजीनियर ब्रीफ किए हैं कि ये 4 एकड़ 30 डिसमिल में पूरा ये सब बना है। इसमें हमारे यादव समाज का भी एक रेजिमेंट था रेजांगला, वो भी यहाँ पर स्थित है। तो वो भी हमारे लोग देख के उससे भी प्रेरणा लेंगे। तो इस तरह से काम अच्छा हुआ है। लगातार छत्तीसगढ़ के विकास में अलग अलग कड़ी जुड़ते जा रही है और रायगढ़ के विकास में भी एक कड़ी जुड़ी है। मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इतवारी बाजार जहां पर ये ऑक्सीजन बना, इस